इफ 7 cosec स्क्वायर 55 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 2 sin 90 माइनस टेन स्क्वायर 52 y टेन स्क्वायर 38 इक्वल y बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ y। चलिए देखिए 7 cosec स्क्वायर 7 cosec स्क्वायर 55 7 cosec स्क्वायर 55 माइनस टेन स्क्वायर 35 प्लस 2 sin 90 माइनस टेन स्क्वायर 52 डिग्री इंटू वाई इंटू टेन स्क्वायर 38 डिग्री टेन स्क्वायर 38 डिग्री इक्वल वाई बाई 2। ये है, देखो ये लिख दिया 7 तो ऐसे लिखा रहा है, कॉसेक स्क्वायर 55 डिग्री ये लिखा था माइनस ऐसे कर लो टेन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 35 लिखा तो टेन स्क्वायर 90 माइनस 55, भाई 35 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री प्लस 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो 2 इंटू 1 हो गया माइनस टेन स्क्वायर 52 डिग्री टेन स्क्वायर 52 डिग्री इंटू वाई इंटू टेन 38 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं ना इक्वल y बाई 2। ये हो गया। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों 7 कॉसेक स्क्वायर 55 कॉसेक स्क्वायर 55 माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 55 हो गया प्लस 2 माइनस टेन स्क्वायर 52 इंटू वाई इंटू टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट 52 कॉट स्क्वायर 52 हो गया इक्वल वाई बाई 2। जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो। इक्वल क्या हो गया 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये का आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो गया प्लस 2 माइनस टेन 52 कॉट 52 एक दूसरे के उल्टे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ y बचेगा माइनस वाई इक्वल वाई बाई 2, लास्ट में जो लिखा था y बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 प्लस 2 माइनस वाई इक्वल वाई बाई 2। फाइनली 9 माइनस वाई इक्वल वाई बाई 2 है ना। तो एक काम करते हैं इसको उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल वाई प्लस वाई बाई 2, तो 2y प्लस वाई 3y बाई 2 3y बाई 2 मीन्स 3y बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 9, 3y बाई 2 की वैल्यू आ गई 9। अब 3 से इसको डिवाइड किया 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा 6, तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आएगी 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इज 6। तो देखा आपने किस तरीके से, बस हमने वही काम किया जैसे लिखा था 1035, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 1090 माइनस 55, 90 माइनस 55 करोगे तो अपने आप ये क्या बन जाएगा 35, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। क्यों? क्योंकि 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। और इस तरीके से सॉल्व कर ले तो बड़े बिंदास तरीके से, बहुत आसान से तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 years इज ₹6961.5. इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड इज। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6961.5 रुपये है इसी दर से, और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, A इक्वल P 1 प्लस R बाई 100 की पावर N, ये होता है ना। A क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो मिश्र धन होता है वो ब्याज प्लस मूलधन होता है, तो इसकी जगह हमने P प्लस I लिख दिया इक्वल P 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। P को उधर कर देंगे तो इंटरेस्ट इक्वल क्या हो जाएगा, P तो कॉमन हो गया 1 प्लस R बाई 100 की पावर N माइनस 1, ये हो जाएगा भाई, ये P उधर जाएगा, P कॉमन ले तो माइनस 1 हो गया। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था, अमाउंट नहीं दिया था। अब देखो
आई इंटरेस्ट कितना दिया है 6961.5, 6961.5 इक्वल, प्रिंसिपल नहीं पता है लिख दिया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 21/100, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स का, तो एन की जगह 2 लिखा -1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6961.5 इक्वल पी, ये हो जाएगा 121/100, 121/100 -1 है ना, इसका स्क्वायर, तो ये 6961.5 इक्वल पी, ये हो जाएगा बच्चों 1.21 का होल स्क्वायर -1 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6961.5 इक्वल पी इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.464 इस तरीके से आ जाएगा है ना, 3 डेसिमल तक लेंगे तो इतना आ जाएगा। इससे p की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू जब इससे डिवाइड करोगे तो देखिए 4 का 1.5 टाइम्स होता है, 6 का 1.5 टाइम्स होता है, ये 4 का 1.5 टाइम्स होता है, तो ये सभी क्या है 1.5 टाइम्स आ रहे हैं, 1.5 टाइम्स, उसका 100 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 है ना। मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगी, चाहो तो आप अपना ट्रेडिशनल सॉल्व कर लो या इस तरीके से अगर गेस करके सॉल्व करना चाहते हो तो एग्जैक्ट आंसर प्रिंसिपल का क्या आ जाएगा 15,000। और जब प्रिंसिपल पता चल गया तो SI इक्वल क्या होता है PR/T/100, वैल्यू रखो, P की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 21, क्योंकि वही वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, टाइम पीरियड 2 लेना है, सब कुछ वही है, अपॉन 100 कर लो। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 × 2 300 × 21, तो 21 × 3 63, 6300 रुपये, तो SI कितना बन जाएगा 6300 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 6300 रुपीज़। कैसे किया गया वो आप यहाँ से समझ गए होंगे, एक एक चीज़ यहाँ पर हमने बहुत एक्सप्लेन करके लिख दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया था, इंटरेस्ट दिया था, अमाउंट नहीं दिया था, तो हमें अमाउंट को इंटरेस्ट के टर्म में ब्रेक करना था। तो अमाउंट हमारा क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट की जगह हमने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख दिया, तो ये बन गया। फिर हमें आई इधर करना था, पी उधर कर देना था, तो पी सब एक साथ हो जाएंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना था, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल की वैल्यू जब आ जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ रही 15,000, प्रिंसिपल 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 है, टाइम पीरियड 2 साल है, बस सबकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना था। तो SI हमारा कितना आ जाएगा 6300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The given bar graph presents the result in terms of the number of students in a school for the 5 academic years। दिया गया दंड आरेख 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान एक स्कूल के परीक्षाफल के संदर्भ में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो लाइट ब्लू कलर है ये पास को दर्शा रहा है, डार्क ब्लू कलर है ये फेल वालों को दर्शा रहा है अलग अलग शैक्षणिक ईयर में। जैसे यहाँ पे ये है, दूसरे साल ये है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क्वेश्चन क्या बनाया गया है, इन विच एकेडमिक ईयर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड दैट ऑफ दोज फेल्ड इज द लोवेस्ट। किस शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर सबसे कम है। मतलब कौन सा ऐसा शैक्षणिक वर्ष है जहां पर पास और फेल का अंतर सबसे कम है। तो देख लेते हैं पास और फेल का अंतर। देखो यहाँ पर देखें तो पास कितने हैं 150, फेल कितने हैं 100, तो यहाँ पर डिफरेंस बेटा कितना आएगा 50। यहाँ पर अगर बात करें तो पास कितने हैं 200, फेल कितने 100, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 100। फिर यहाँ की बात करें तो पास है 300, फेल है 50, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 250 का। यहाँ पर बात करें तो पास है 250 और फेल है कितने 100, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहे हैं 150 का। यहाँ की बात करें तो यहाँ पास है कितने 300 और फेल है 100, तो डिफरेंस कितने का हुआ 200 का। तो जब सभी शैक्षणिक ईयर्स में हमने डिफरेंस ले लिया तो हमसे पूछा गया अंतर सबसे कम कहाँ पर है। तो सबसे कम अंतर देखो यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 250, 150, यहाँ 200, तो सबसे कम जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये कौन सा शैक्षणिक ईयर है 2
2013 टू 2014, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस हमें क्या देख लेना था, पांचों शैक्षणिक ईयर्स में हमें क्या देख लेना था, पास और फेल का डिफरेंस, जो कि बहुत आसानी से हम देख पाएंगे। और वो नोट कर लिया, और जैसे ही नोट कर लिया तो देखा सबसे कम पूछा गया था, तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, 50 आ रहा था, जो कि 2013 और 14 में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ डीलर बाइज an article marked at rupees 30,000 with two successive discounts of 20% and 5%. He spends rupees 1200 on repairs and sells it for rupees 30,000. What is his profit or loss percent? एक डीलर 30,000 रुपये अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उनकी मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च करता है और उसे 30,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट पे नजर डालिए। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट रुपीज 30,000 विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब समझते हैं ना, इसको पीछे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या मतलब होता है। देखिए 30,000 MRP था, तो उस पर जो पहला डिस्काउंट ऑफर हुआ, वो पहला डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ है, 20%। 20% डिस्काउंट ऑफर होने का मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी होगी 80%, तो 80/100 हो गया। फिर इसके बाद 5% का और डिस्काउंट मिला, तो अब वैल्यू कितनी रही होगी 95%। जितना भी बचा था उसका 95%, तो 95/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 ये कैंसिल, 20 ये कैंसिल, 20 ये कैंसिल, 20 ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 240 इंटू 95, 240 इंटू 95। इसको सॉल्व कर लेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 500, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 एंड 2 12 इंटू 900, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18 एंड 3 21, 0 0 2 6 8 2 2। मीन्स उस पर्सन को ये आर्टिकल कितने रुपए में खरीदने पर मिला, 22,800 रुपये में, 22,800। 22,800 में बच्चों उसने क्या किया है, इसको परचेज किया और इसके बाद 1,200 रुपीज़ उसने रिपेयर पर खर्च कर दिए। तो इसमें 1,200 रुपीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 0 0 8 2 10 2 1 3 1 4 एंड 2। मीन्स ये रिपेयर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों उसने टोटल पैसा कितना खर्च कर दिया है 24,000। बट जब सेल किया तो सेलिंग प्राइस क्या है 30,000। 24,000 खर्च किए जबकि सेल किया 30,000, मतलब 24,000 खर्च करने के बाद उसको मिल कितना रहा है 30,000। तो कितने का प्रॉफिट मिल रहा है 6,000 का। 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है कितने पर 24,000 पर। तो 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 100, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 20 कैंसिल, 10 10 एंड से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 25%। तो ओवरऑल उसको अभी भी 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 25% का प्रॉफिट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली क्या होगा, आंसर जो होगा 25% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। तो बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। फिर से समझ लीजिए क्या है, 30,000 क्या था, MRP था। अब उस पर 20% ऑफ हुआ तो वैल्यू कितनी रह गई 30,000 का 80%, मीन्स 80/100। फिर 5% और डिस्काउंट मिला, तो अब जो वैल्यू बन रही थी उस पर फिर से 5% का डिस्काउंट, मतलब बची हुई वैल्यू का 95% निकाल लेंगे, तो 95/100 कर दे। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 22,800। 22,800 में उसने उस चीज़ को खरीदा। अब इसके बाद 1,200 रुपीज़ उसने रिपेयर पर खर्च कर दिया, तो कुल मिलाकर उसको वो चीज़ कितने में पड़ी 24,000 में, जबकि सेल कर रहा है 30,000 में। तो 24,000 खर्च किए, मिल रहे हैं 30,000, तो 6,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो ये जो 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है कितने पर मिल रहा है, आउट ऑफ 24,000, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर काउंट होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो 25%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 25% आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ईच इज 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखिए फिगर समझिए क्या है। एक सर्किल ये है बच्चों, इसका सेंटर ये है, एक सर्किल ये है, इसका सेंटर ये है, और दोनों की रेडियस क्या है 2.5। इसकी भी रेडियस 2.5 है और इसकी भी रेडियस क्या है 2.5 है। क्लियर? इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, और यहाँ से ऐसे कोई टेंजेंट जा रही, स्पर्श रेखा जा रही, इस तरीके से टच करते हो, ठीक है ना। ये इनके सेंटर्स के बीच की दूरी ये कितना दिया है 13। ये कितना है 13। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों 13। अब देखो अगर ये रेडियस 2.5 है तो ये भी तो 2.5 होगी, और ये 2.5 तो ये भी 2.5 होगी। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ये इसका नाम लिख लेते हैं A, इसका नाम लिख लेते हैं B, है ना। तो AB जो है कितना आ जाएगा, एक फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट है ना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट कॉमन, जो कॉमन है मतलब दोनों को टच करती है, ये क्या होता है L इक्वल अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर दोनों केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों देखो कितना है 13, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस R1, इसकी भी रेडियस 2.5 है, इसकी भी रेडियस 2.5 है, तो 2.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2.5 5 बन जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 मीन्स अंडर रूट 144, और 44 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर था ना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बस इसके फिगर पे आपको बहुत जो डायग्राम बनाएगा इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, और बस ये ध्यान रखना कि ये जो ऐसे जाती दोनों को टच कर, तो इस समान रूप से टच करते हुए जाती है, इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते हैं। कॉमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सर्किल को भी टच करती है और इस सर्किल को भी टच करती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। C1 C2 का मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है उनके बीच की दूरी, और वो दूरी गिवन है, वो डिस्टेंस गिवन है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ये R1 प्लस R2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द गिवन बार ग्राफ presents the result in terms of the number of students in a school for the 5 academic years। दिया गया दंड आरेख 5 शैक्षणिक वर्षों 2013-14 से 17-18 तक के दौरान एक स्कूल के परीक्षा फल के संदर्भ में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द लोवेस्ट इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस एकेडमिक ईयर। विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का मतलब समझ रहे ना, पास फेल दोनों को मिलाकर कुल संख्या का मतलब क्या है, पास और फेल। तो देखो यहाँ पर कुल संख्या पहले हम देख लेते हैं कितनी है। पास कितने हैं 150, फेल कितने हैं 100, तो टोटल कितना बना 250 स्टूडेंट। यहाँ पर 200 और ये 100 कितना बना 300। यहाँ पर कितना बना 300 और ये 50 350। यहाँ पर कितना हुआ, ये 250 है और ये 100 है 350, है ना। यहाँ पर कितना बनेगा, ये 300 है ये 100 है 400। बच्चों 250 से कोई चीज़ 300 हो रही है, कितना बढ़ा है 250 से 300 हो रही है, तो 50 बढ़ गया, और 50 250 का क्या होता है 20%। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बढ़ोतरी है वो कितनी है 20%।
अब यहाँ 300 से 350 हो रहा है, 50 बढ़ा का मतलब अप्रॉक्स 16% ये हुआ। यहाँ पर चेंज नहीं है, 350 है, 350 कोई चेंज नहीं, यहाँ 350 से 400 है, तो यहाँ से यहाँ का देखिए 350 से 450 बढ़ा, 50 जो होता है ये अप्रॉक्स 12% के करीब आएगा। कितना आएगा? 12%। तो कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में सबसे कम कहाँ पर? सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम देखिए यहाँ पर पिछले वर्ष की कंपैरिजन में जो वृद्धि है यहाँ 20% है, यहाँ 16% है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ 12% है, तो सबसे कम कहाँ पर है? 2017-18 में सबसे कम नंबर यहीं पे तो आ रही 12%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2017-18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? बहुत अच्छे से समझना था क्वेश्चन। यहाँ पर हमें टोटल देखना था, टोटल स्टूडेंट मतलब पास और फेल दोनों। तो पास और फेल का पहले हमने सम लिख लिया कि यहाँ पर 250 था, फिर ये 300 था, ये 350 था, फिर ये 350 था, ये 400 था। अब पिछले वर्ष की तुलना में जैसे हमें ये ऐसे देखना था कि 250 से कोई चीज़ 300 हो गई तो कितना बढ़ा? 20%। 300 से ये कितना हो गया? 350, तो कितना बढ़ा? 16%। ये कांस्टेंट है। यहाँ पर 350 से 400 हो गया तो यह 12%। तो सबसे कम जो बढ़ोतरी है पिछले वर्ष की तुलना में तो कहाँ पर दिख रही? 12%, 2017-18 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2017-18। क्लियर है ना? तो था ना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ cos थीटा इक्वल 4x एंड sin थीटा इक्वल 4/x देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चले बच्चों, cos थीटा इक्वल क्या गिवन है? cos थीटा इक्वल है 4x और sin थीटा इक्वल क्या है? 4/x। sin थीटा इक्वल क्या है? 4/x। एक काम करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल 16/x स्क्वायर, है ना? अब बच्चों अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी क्या होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना? अब वैल्यू रखो, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 16/x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 16x स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? 1। इधर देखो 16 कॉमन है ना, तो 16 कॉमन ले लिया तो क्या बना? 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? 1। हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, मीन्स ये 16 दूसरी तरफ लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 1/16। कितना हो जाएगा? 1/16। और देखिए इसी की वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है? 1/16। और 1/16 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या जा रहा है? 1/16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए फिर से समझ लीजिए, cos थीटा इक्वल बच्चों क्या दिया था? 4x, sin थीटा इक्वल क्या दिया था? 4/x। हमने एक काम किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल 16x स्क्वायर। ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 16/x स्क्वायर। फिर दोनों को ऐड कर दिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है इक्वल 1 होता है। इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है? 1। अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 16x स्क्वायर हो गया इक्वल 1। 16 यहाँ से यहाँ तक कॉमन है तो ये 1/x स्क्वायर बचा, यहाँ x स्क्वायर इक्वल 1। तो हमें वैल्यू चाहिए थी इतने की x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये 16 में जाएगा तो ये 1/16 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा? 1/16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है ना? तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। The given bar graph presents the results in terms of the number of students in a school for the 5 academic years. दिया गया दंड आरेख 5 शैक्षणिक वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक के दौरान एक स्कूल के परीक्षा फल के संदर्भ में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या है? What is the approximate percentage of the students who failed during the 5 academic years taken together? सभी 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का अनुमानित
प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। सभी 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो देखिए जो लाइट ब्लू कलर है वो पास है, जो डार्क ब्लू कलर है वो फेल है। तो हमें फेल वाला देखना है। यहाँ फेल वाले कितने हैं 100, यहाँ पर फेल वाले कितने हैं 100, यहाँ पर फेल वाले बच्चों कितने हैं 100, है ना। यहाँ पर फेल वाले कितने हैं 50, है ना। यहाँ पर फेल वाले कितने हैं 100 और यहाँ पर फेल वाले कितने हैं 100। तो टोटल फेल कितने हो गए 100, 100, 200, 300, 400, 450। टोटल फेल जो हैं ये फेल वाले हो गए, फेल्ड, है ना। इतने फेल्ड हुए, जबकि टोटल स्टूडेंट अगर हम देखें तो कितने हैं, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 150 पास हैं, 100 फेल हैं, तो 250 टोटल हुए। यहाँ पर 200 पास हैं और 100 फेल हैं, तो 300 हुए टोटल। यहाँ पर बच्चों कितने हुए 300 पास हैं, 50 फेल हैं, 350 क्या हुए फेल टोटल स्टूडेंट। यहाँ पर ये 250, ये 100 है, 350 हो गया। और यहाँ पर बच्चों ये कितना है 300, 100, 400। मीन्स टोटल स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने हैं 250, नेक्स्ट में क्या है 300, नेक्स्ट में क्या है 350, नेक्स्ट में क्या है 350 और नेक्स्ट में क्या है 400। तो ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 350, 350 कितना हो गया 700, 4 1100, 1100 3 1400 एंड 250 1650। बच्चों टोटल स्टूडेंट्स 1650 थे, इसमें से फेल कितने हैं 450, तो इनका परसेंटेज बताना है। तो 450 जो है वो 1650 का कितना परसेंट है ये देखना है। इनटू क्या कर लिया 100, 50 से डिवाइड करेंगे तो 52 जा, 50 से डिवाइड करेंगे तो 53 जा 150, 15 बचेगा 1 0, 15 3 जा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3 से और डिवाइड कर लो तो बच्चों ये 11 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150। मीन्स 150 इंटू 2 कितना हो गया 300 अपॉन 11। अब 11 से डिवाइड करो तो 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 11 7 जा 27। तो अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 27% आएगा, 27%। और 27% कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 27%। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। सभी 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना था। तो सबसे पहले आपको ये देखना था कि टोटल फेल कितने हुए 5 वर्षों के दौरान। तो 5 वर्षों में फेल होने वाले हमने सब निकाल लिया, कितना आ गया 450। ये 450 तो फेल हुए हैं, अब हमें ये देखना पड़ेगा टोटल कितने थे। तो टोटल का मतलब होता है पास और फेल। तो यहाँ पर टोटल कितने थे 250, यहाँ पर टोटल कितने थे 200 और 100 300, यहाँ पर कितने थे ये 350 350, इस तरीके से सब निकाल लिया। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आए 250 300 350 350 एंड 400, कितना है 1650। मतलब हमारे पास 1650 स्टूडेंट्स टोटल थे, जिसमें से फेल होने वाले कितने हैं 450। तो जो 450 ये 1650 का लगभग कितना परसेंट है वो बताना था। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। 450 जो है वो 1650 के बेस पे परसेंटेज में चेंज करना था। तो 450 अपॉन 1650 इंटू 100 करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 27%। गॉट इट। तो इस तरीके से बच्चों ये आपने देखा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चले थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 25 तक, लास्ट क्वेश्चन तक गए। और लास्ट क्वेश्चन तक आप देखिए एक एक क्वेश्चन का बहुत बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिला और बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अब आपको भरोसा हो रहा होगा कि एसएससी CHSL का पेपर हम बहुत बिंदास तरीके से क्रैक कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी जज्बे को बरकरार रखना है, चीज़ों को लगातार देखना है। तो चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेपर के साथ और देखेंगे हमारा नेक्स्ट पेपर क्या है और उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूर्ण मनोयोग से, पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे जोश के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस पेपर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा, ध्यान दिया, हमारी बातों को सुना, हमारे द्वारा बताए गए पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा। तो उन सब के लिए आप सबको वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।